Hello students, welcome to Paramam class. Today we are going to study experimental verification of Compton effect. So let's start. इसके अंदर हम दो पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इमिशन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन. एंड सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ चेंज इन वेवलेंथ. तो शुरू करते हैं. अगर कॉम्पटन थ्योरी करेक्ट है तो जो स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व होने चाहिए. बॉथ और जीजर दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1905 के अंदर कॉम्पटन थ्योरी को वेरीफाई किया और एक्सपेरिमेंटली इसने बताया कि हम एक एक्सरे लेते हैं. इस तरीके से देखो, यहाँ पे हमने ये एक चैम्बर लिया है और इस चैम्बर के अंदर हम दो काउंटर ले रहे हैं. फर्स्ट ये फोटोन काउंटर है, सेकंड ये इलेक्ट्रॉन काउंटर है और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है. ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्स रे जो है वो फॉल कराई इस हाइड्रोजन गैस के अंदर. जब हम एक्स रे फॉल करा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये दो कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट हो रहा है और राइट एंगल के ऊपर अरेंज हो रहा है इस तरीके से. कुछ जो है वो हमारे फोटोन काउंटर में चले जाएंगे और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन काउंटर के अंदर चले जाएंगे. फर्स्ट जो काउंटर है वो प्लेटिनम फॉइल से क्लोज्ड है क्योंकि फोटॉन्स जो है वो ज़्यादा सेंसिबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फॉइल जो है उसको एब्जॉर्व करेगी और एक्सरे जो है वो इस चैम्बर के अंदर अलाउ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर. अब फोटोन जब चैम्बर के अंदर एंटर कर रहा है तो वो गैस के साथ इंटरेक्ट करेगा और वहाँ पे सेकेंडरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो फोटोन जो है फोटोन काउंटर वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब फोटोन उसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, बल्कि वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. और अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन थ्योरी जो स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए. अब अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटोन काउंटर के अंदर स्कैटर्ड हो रहे हैं और वहाँ रजिस्टर हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हर एक फोटोन जो है वो सेकेंडरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली डिटेक्ट हो रहे हैं. इस वजह से 10% केस जो है वहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं. तो ये क्या प्रूव करता है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसके अंदर टू पार्टिकल कॉलिजन प्रोसेस होती है. ठीक है, थियोरटिकल है, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन थी, इसलिए एक्सरे जो है वो फॉल कराई हाइड्रोजन गैस के अंदर. जब फॉल करा रहे हैं तो यहाँ पे वो गैस के साथ इंटरेक्ट हो रही है और कुछ जो है वो फोटोन में जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. साइमल्टेनियसली जो है वो यहाँ पे काम कर रही है. फोटोन काउंटर जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बल्कि इनडायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे. ठीक है, अब इसे देखते हैं कैसे लिखना है. A beam of X-ray made of scattered in hydrogen gas and scattered photons recoil electron were detected by two Geiger counters arranged at right angle to X-rays along were allowed to enter to the chamber and other counter responded to electron. इस तरीके से इसे हम लिखेंगे. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और लास्ट में ये प्रूव करता है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो टू पार्टिकल कॉलिजन प्रोसेस होगी. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ चेंज इन वेवलेंथ. इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को हम ग्रेफाइट के ऊपर फॉल करा रहे हैं. ठीक है, और वो स्कैटर्ड हो रही है, उसकी वेवलेंथ हमें नहीं पता है. तो जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है विद द वेवलेंथ ऑफ दैट एक्सरे वो अलग अलग एंगल के ऊपर हमने मेज़र किया बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर और उसको हमने ग्राफिकली प्लॉट किया. और फिर प्लॉट करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर दो पीक्स आ रही हैं. ठीक है, एक अनमॉडिफाइड रेडिएशंस है और दूसरी जो है वो मॉडिफाइड रेडिएशंस के अंदर होगी. तो ये जो डिफरेंस होगा वेवलेंथ का इन दो पीक्स के बीच में, इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं. और ये कर्व क्या शो करती है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन. ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन जो हम प्रूव कर चुके हैं पहले. और इस तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हुआ. देखो यहाँ ग्राफ में हमने प्लॉट किया. फर्स्ट कंडीशन हमने ली जब थीटा की वैल्यू क्या है 0 तो हमें एक ही पीक मिल रही है. ठीक है, सेकंड जब हम थीटा को 45 कर रहे हैं यहाँ हमें दो पीक मिली, इनका बीच का डिफरेंस लेंगे.
थर्ड, जब हम 90 कर रहे हैं तो डिफरेंस और बढ़ गया है, जब हमने एंगल को 135 किया तो डिफरेंस और बढ़ गया। तो इसका मतलब जब हम एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और इस तरीके से वेवलेंथ यहाँ पे वेरी करेगी। ये चीज़ हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो है वो किसके इक्वल होता है, डेल लैम्डा, दैट इज़ कॉम्पटन शिफ्ट। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। आपको बताना है मोनोक्रोमेटिक वेव क्या होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।